आज फिर एक लव मैरिज ने लड़की की जान ले ली। यानी कि एक टिकटॉकर आयत नामी लड़की और साद नामी लड़का, जो कि दोनों टिकटॉकर थे और टिकटॉक पर इनकी दोस्ती होती है, फिर उसके बाद इन दोनों की लव मैरिज होती है। यानी कि घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद क्या होता है कि इनके घर में लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये सेपरेट रहना शुरू कर देते हैं एक घर में, और उसके बाद चल 2 महीने 3 महीने के बाद लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। और ये अक्सर शादी के बाद ऐसा होता है। यानी कि लड़कियां अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती हैं, घर वालों के गैर मर्ज़ी के और गैर मौजूदगी में लड़की अपनी मर्ज़ी करती है, लव मैरिज कर लेती हैं। उसके बाद उनको अपना अज़ाला भुगतना पड़ता है कि लव मैरिज का अंजाम क्या होगा। और ये पहली ऐसी लव मैरिज नहीं है, इससे पहले भी कई लव मैरिज हो चुकी हैं जिन पर लड़कियों ने अपनी जान दे दी है। इसलिए कहते हैं कि लव मैरिज करना सोच समझ के, और जो फ़ैसला माँ बाप करते हैं वही सब बेहतर होता है। माँ बाप बेहतर सोचते हैं अपने औलाद के लिए। अब आयत नामी लड़की और साद नामी लड़का, ये जो दोनों आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये दोनों टिकटॉकर थे। इनकी दोस्ती होती है टिकटॉक पर, फिर ये दोनों पसंद की शादी कर लेते हैं। अब लड़की अपने मर्ज़ी के यानी कि घर वालों की मर्ज़ी के बग़ैर ये शादी तो कर लेती है। उसके बाद उनके माँ बाप क्या करते हैं कि भाई अब शादी कर ली है तो अब अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ बसर करो आप। तो लड़की फिर जब रहती है साथ के साथ तो लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं घर में। लेकिन लड़की ने अपनी सिस्टर से पहले भी इस लड़के के बारे में शिकायत लगाई कि मेरा खामन मुझे मारता है, पीटता है। लेकिन अब वो क्या करे, अब लड़की ने अपनी मर्ज़ी की है तो अपनी मर्ज़ी के साथ अब वो घर में रहे। लड़की खैर अपने मर्ज़ी के साथ घर में रहती रही है, लड़का इसी तरह तशद्दुद करता रहा। अब काम नहीं है, लोगों को यही लगता है कि टिकटॉक में सब कुछ है, टिकटॉक में लोग घर भी बसा सकते हैं, लेकिन हर किसी के बस की भी बात नहीं होती। खैर लड़की को साद नामी लड़का जो उसका खामन है वो उसको कत्ल कर देता है, गला दबाकर उसको मार देता है और वहाँ से मौके से फ़रार हो जाता है। लेकिन पुलिस आती है घर पे, पुलिस बॉडी जो है ना वो अपने कब्ज़े में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है। पुलिस साद नामी लड़के को अरेस्ट कर लेती है। जब अरेस्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे पूछा जाता है कि तुमने क्यों कत्ल किया, तो साद नामी लड़का यही कहता है कि बस लड़ाई झगड़े होते थे, तू मैं घर में होती थी, लेकिन मेरी मारने का इरादा नहीं था, लेकिन ये कत्ल हो गई, मैंने गला दबाया तो ये कत्ल हो गई। तो ये तस्वीर जो है ना हमारे मुआशरे के लिए तलख है, हकीकत है लेकिन तलख है। आज भी इस तरह की कई लड़कियां लव मैरिज के मुंतज़िर हैं कि हम लव मैरिज करेंगे, शादियां करेंगे, और जो टिकटॉक पे हमें दिखाया जाता है ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। इस तरह पहले कई लड़कियां अपनी जान दे चुकी है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर लेती हैं, फेसबुक पर दोस्ती कर लेती हैं, फिर घरों से भाग जाती हैं, अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देती हैं, शर्म से जुगा देती हैं उनकी आंखें। लेकिन उसका अंजाम यही होता है बाद में, या तो लड़के तलाक दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं उन लड़कियों को, या फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और लड़कियां कत्ल हो जाती हैं। इस तरह की पहले भी ये कई तस्वीरें हमें मिल चुकी हैं, इस तरह की कई ख़बरें हम पहले भी चला चुके हैं सोशल मीडिया पर कि लड़कियों को चाहिए, जितनी मेरी बहनें देख रहे हैं उनको ये चाहिए कि अपने माँ बाप के मर्ज़ी के बग़ैर शादी मत किया करें, अपने माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर इस तरह का कोई कदम मत उठाया करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। क्योंकि आजकल की ये जो दुनिया आप लोगों को नज़र आ रही होती है टिकटॉक, ये सब फजूल की दुनिया है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं सब टिकटॉकरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आधे टिकटॉकर ऐसे ही होते हैं जो पसंद की शादी करते हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये बताना ज़रूरी है उन बहनों को, और जितनी मेरी बहनें देख रही हैं, जवान लड़की हैं जो घरों से भाग जाती हैं, अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो माँ बाप जिन्होंने हमें 20-20, 22-22 साल पाला है, पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आज चंद महीनों की मोहब्बत की खातिर हम अपने माँ बाप को छोड़ के जा रहे हैं, घर वालों को छोड़ कर जा रहे हैं, भाग रहे हैं घर से, लेकिन अपने ख़ानदान का नाम शर्मिंदा कर रहे हैं और उसके बाद मिट्टी में मिला रहे हैं उनका नाम। लेकिन ये दिखाना ज़रूरी था, ये वीडियो इतना शेयर करें ताकि उन बहनों तक ये वीडियो पहुँचे जो बहनें अभी भी मुंतज़र हैं कि हम अपने आशिक के साथ इसी तरह घर से भाग जाएंगे और फिर शादी कर लेंगे और फिर अपनी
ज़िंदगी जो है ना खुशगवार और आराम से गुजर बसर करेंगे, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। ये दिखाना ज़रूरी था। अल्लाह हाफ़िज़।